जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? लाइव आगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चालू करो सर। जय हो। बिल्कुल आरजे साथ वाले बिल्कुल आगे आगे जरूर शुरू करेंगे। देखो आज अपने जो टॉपिक है उसका नाम है मेले, मंदिर और महोत्सव। क्या है? मेले, मंदिर और महोत्सव दोनों है। और इसमें अपने पढ़ेंगे। शाबाश, लाइव आ जाइए आप और सभी को शेयर कर दीजिए। तो इसमें जो मेले, मंदिर, महोत्सव है, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। पंकज सैनी, राहुल, रविंदर, संदीप कुमार, सभी शेयर कर दो। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है। राजस्थान की जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, नमस्कार नमस्कार सभी को भाई। तो कल हमने पढ़ा था राजस्थान के बारे में, जिसमें हमने त्योहारों के बारे में पढ़ा और कुछ उनमें मेले पढ़े थे। आज मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपने उसको ध्यान से सुन लिया तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बढ़िया। महिला एवं बाल अपराध वाला जो टॉपिक है, धुरीना पर जो निःशुल्क क्लास है वो कल भी रहेगी और वो कल अपलोड होता है, एक दिन बाद में दिखता है वो आपको, ठीक है? तो वो कल दिखेगा आपको। तो जिला लेते हैं सबसे पहले अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर। और जैसे जैसे मैं बोलता हूं उसके पीछे पीछे बोलिए और इसको साथ साथ नोट कीजिए। अजमेर में एक बादशाह रहता था। कौन रहता था भाई? बादशाह। बादशाह के दो सेनापतियां, एक को नाम हो लाल्या और एक को नाम हो काल्या। के नाम हो? लाल्या और काल्या। दोनों ही तेज बुद्धि के थे, दोनों ही तेज बुद्धि के थे। तो उन्हें पंजाब भेज दिया। कहां भेज दिया? पंजाब। के लेने वास्ते? कल्प वृक्ष लाने के लिए। क्या लाने के लिए? कल्प वृक्ष लाने के लिए। क्या लाने के लिए? कल्प वृक्ष लाने के लिए। अजमेर के बादशाह के दो सेनापति, एक को नाम लाल्या, दूसरा को काल्या, किसी बुद्धि का, तेज, खटे भेजो पंजाब। क्या लाने के लिए? कल्प वृक्ष। कहां पर लगाया? पुष्कर में। कहां लगाया? पुष्कर में। पुष्कर में लगाया तो कोड़े पड़े। क्या पड़े? कोड़े। कोड़े पड़े। और यहां से कोड़े से याद आ जाएगा कोड़ा मार होली। किसने मारे? ख्वाजा साहब ने। तो कौन देख रहा था? फखरुद्दीन देख रहा था। फखरुद्दीन देख रहा था। तो सारे के सारे अजमेर के जो मुख्य मुख्य मेले हैं वो यहां पर याद हो जाते हैं। देखिए बात करते हैं दोबारा। अजमेर में एक बादशाह था। बादशाह के दो सेनापति थे, एक का नाम लाल्या था, दूसरे का काल्या था। दोनों ही तेज बुद्धि के थे। पंजाब भेजा गया कल्प वृक्ष लाने को। पुष्कर में लगाया तो कोड़े मारे ख्वाजा साहब ने। और देख कौन रहा था? फखरुद्दीन। तो आता है बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी कहां की है? ब्यावर की। और कल अपने बात कर चुके हैं, बादशाह की अगर होली पूछी जाए तो नाथद्वारा राजसमंद की है। लाल्या काल्या का मेला। लाल्या काल्या का मेला। तेजाजी का मेला, यानी वीर तेजाजी का मेला। अब आपके मन में यह आएगा, सर पशु मेला है वही है क्या? नहीं, जो पशु मेला है वो तो पर्वतसर नागौर में है। मैं सिर्फ कह रहा हूं वीर तेजाजी का मेला, ठीक है? नमस्कार नमस्कार, सभी को शेयर कर दो और लाइव आ जाओ। सारे के सारे साथ में तैयारी करेंगे, परीक्षा का समय नजदीक में है। पंजाब शाह का उर्स। पंजाब शाह का उर्स। फिर यहां है कल्प वृक्ष मेला। क्या है? कल्प वृक्ष मेला। और यहां पुष्कर मेला, कोड़ामार होली, ख्वाजा साहब का उर्स। और यहीं से अपने को याद करना है ख्वाजा फखरुद्दीन का उर्स। फखरुद्दीन का उर्स। ख्वाजा फखरुद्दीन जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही पुत्र हैं, जिनका उर्स भरता है सरवाड़ में। कहां भरता है? सरवाड़ में। सरवाड़ जो अजमेर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। सरवाड़ से अगर कोई लाइव है तो कमेंट करके बताएं। तो यहां कल्प वृक्ष मेला कहां भरता है? मांगलियावास में। कहां? मांगलियावास में। कल्प वृक्ष मेला कहां भरता है? मांगलियावास में। पुष्कर मेला कब आता है? कार्तिक
पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को आता है। कोडामार होली कहां की है? भिनाय की, भिनाय। ख्वाजा साहब का उर्स 1 रजब से 6 रजब तक, 6 रजब तक। और ये बात मैं कल कर चुका हूं कि रजब का जो महीना है उसमें ख्वाजा साहब का उर्स भरता है। 6 रजब जो होती है उस दिन जो कुल की रस्म है वो अदा की जाती है, और बड़े कुल की रस्म है जो 9 तारीख को अदा की जाती है। जनता कर्फ्यू है क्या सर? बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद में तेजाजी का मेला कहां भरता है? देखो सेंद्रिया स्थान है जहां पर सांप ने डसा था, यहां पर भी। और मुख्य मेला है जहां पर समाधि स्थल इनका मतलब कि इनकी मृत्यु हुई थी, सुरसुरा। तो मुख्य मेला तो कहां का हो गया? सुरसुरा का। इसके अलावा तेजाजी के जो थान है वो बहुत जगह है, अजमेर जिले में केकड़ी में भी है, ब्यावर में भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार तेजाजी का पूछा जाए तो अपने को ध्यान कौन सा रखना है? सुरसुरा ध्यान रखना है। अब प्रश्न आता है राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर निःशुल्क सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है? वो जगह है भांवता। सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का निःशुल्क इलाज कहां पर होता है? भांवता, अजमेर में। उसके बाद पंजाब शाह का उर्स, पंजाब शाह का उर्स जो भरता है वो लगता है 2.5 दिन के झोंपड़े में। कहां लगता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा, वहीं पर पंजाब शाह का उर्स लगता है। गुरुजी 2.5 दिन को झोंपड़ो है, इनको निर्माण कौन करवायो? बिल्कुल आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पूरी संपूर्ण जानकारी आपको किसी भी किताब का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक, जब इतना याद हो जाए फिर आप कोई किताब जरूर पढ़ लेना। 2.5 दिन का झोंपड़ा नहीं, इल्तुतमिश ने नहीं बनवाया सर। अभी हाल ही में कौन सी होली कोरोना वायरस की वजह से रद्द हो गई? होली बताई तो थी, पत्थरमार होली, ठीक है, कल ही बताया था सर। आप कहां से पढ़ा रहे हो? आप पढ़िए। अब यहां प्रश्न आएगा 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपसे कोई कहे कि हमें कुतुबुद्दीन ऐबक याद करना है, तो मैं एक लाइन बोलता हूं, उस लाइन से पूरा याद हो जाता है। गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना, कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा इतिहास याद हो जाएगा। इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश के बारे में पूछे तो बोल देना ईद को अम्मी बस्तु कुरान पढ़, ठीक है, ईद को अम्मी बस्तु कुरान पढ़। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाए कि रजिया सुल्तान के बारे में तो राज आप कैसे हो, तो आप इनको देख सकते हैं, अच्छे से याद होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। इसने क्या किया? एक संस्कृत पाठशाला थी, क्या थी? संस्कृत पाठशाला, जिसका निर्माण, संस्कृत पाठशाला सर उसका नाम क्या है? कंठाभरण वाणी विलास, जो संस्कृत पाठशाला थी, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, ठीक है। उस कंठाभरण संस्कृत पाठशाला जो है उसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया, जो दिल्ली प्रशासन करने वाला पहला चौहान शासक था, जिसे बिसल देव भी कहते हैं, ठीक है। कवि बांधव की उसको उपाधि प्राप्त थी। उसने यहाँ संस्कृत पाठशाला बनवाई और हरिकेली नाटक के रचयिता भी है वो। तो उनकी इस पाठशाला को तुड़वाकर क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। अब प्रश्न ये होता है कि सर ये मस्जिद क्या होती है, ये दरगाह क्या होती है, ये मकबरा क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, मस्जिद, मकबरा, दरगाह और मदरसे, इनके बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो एक बार इधर आप ध्यान दो, जो मैं लिख रहा हूं, एक तो लिख दिया मैंने दरगाह, ठीक है, मकबरा, मस्जिद भी लिख दिया और एक मदरसा। देखो इनमें अंतर क्या है चारों के अंदर? जहां पर कोई मकबरा होता है वहीं पर दरगाह बनी होती है। यह जरूरी नहीं कि हर मकबरे पर दरगाह बने, लेकिन मकबरे पर दरगाह होगी, ठीक है। और मस्जिद क्या है? मस्जिद एक खाली स्थान हो सकता है, खाली जगह हो सकती है जहां पर अल्लाह की इबादत की जाए, वहां कोई मकबरा नहीं होता। जैसे हम दरगाह जाते हैं अजमेर में, वहां क्या बोलते हैं कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो वहां वो समाधि स्थल, वो मकबरा तो है, तभी तो दरगाह बनी, तो उसको दरगाह कह रहे हैं अपने, ठीक है।
और मदरसा क्या होता है? मुस्लिम धार्मिक शिक्षण संस्थानों को मदरसे कहा जाता है। मुस्लिम धार्मिक शिक्षण संस्थानों को मदरसे कहा जाता है। तो दरगाह और मकबरा एक है, मस्जिद अलग है, मदरसा भी अलग है। सर उर्स का मेला 2.5 दिन लगता है क्या? उर्स का मेला 1 रजब से 6 रजब तक लगता है और उर्स का अर्थ होता है मिलन। और प्रश्न पूछा जाए यहां सबसे पहले जो रस्म अदा की जाती है ना, जो चादर चढ़ाई जाती है, जो झंडा चढ़ाया जाता है, उसको कौन सा परिवार चढ़ाता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। ये कल के वीडियो में मैंने बताया है। 2.5 दिन का झोपड़ा कितने खंभों युक्त मस्जिद है? 2.5 दिन का झोपड़ा 16 खंभों युक्त मस्जिद है। 16 खंभों युक्त मस्जिद है। कितने खंबे हैं? 16 खंबे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 16 खंभों युक्त जो मस्जिद है उसका नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कितने खंबे हो गए? 16। अब क्या सर जी याद किया करा? देखो इसमें अक्सर है, जितने उन्हीं को गिन लो आप। 2.5 दिन का झोपड़ा तो 16 आ जाएगा, ऊपर वाली मात्रा वगैरह सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 2.5 दिन का झोपड़ा 16 खंभों युक्त एक मस्जिद है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन एवं सुरक्षित इमारत नहीं देखी। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। यहाँ किसका उर्स भरता है? पंजाब शाखा। कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास में। यहां मेला कब भरता है? श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को, जिसे हम बोलते हैं हरियाली अमावस्या। क्या बोलते हैं भाई? हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या, ठीक है। उसके बाद कोडामार होली भिनाई अजमेर की है। देवर भाभी की होली बोलते हैं, मोची समाज के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित है। ख्वाजा साहब का उर्स हो गया। मुख्य नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा फखरुद्दीन का उर्स। अब अपने अजमेर के बारे में बात करें कि अजमेर को क्या क्या कहते हैं, इसके क्या क्या नाम है, तो उनको आप नोट कर लीजिए। अजमेर को कहते हैं भारत का मक्का। भारत का मक्का कहते हैं। इसको बोलते हैं अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी बोलते हैं। राजस्थान का हृदय बोलते हैं। राजस्थान का हृदय बोलते हैं। प्रश्न आया था एलडीसी एग्जाम में कि अजमेर शहर किसने बसाया, कब बसाया गया था? इसकी स्थापना कब हुई है? 1113 ईस्वी में। किसने बसाया है? अजय राज ने। अजय राज ने अजमेर शहर बसाया और राज ने ही बनाई थी राजधानी। क्या बनाई थी भाई? राजधानी। क्या बनाया है? राजधानी। तो अजय राज ने अजमेर शहर बसाया और क्या बनाई है? राजधानी। बिल्कुल सही है, आप लोग बढ़िया। सर रिपीट कर दो प्लीज, आप सुन लेना बाद में। भारत का मक्का, अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, और इसे बोलते हैं राजस्थान का नाका। राजस्थान का नाका कहते हैं। इसे ही बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। और प्रश्न आता है सांप्रदायिक सद्भाव का जिला। सांप्रदायिक सद्भाव का जिला। सद्भाव का जिला किसे कहते हैं? तो भी उत्तर क्या होगा? अजमेर होगा। तो राजस्थान का हृदय कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी कहते हैं। गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा साहब को। इसको जाना जाता है गरीब नवाज के नाम से ख्वाजा साहब को जाना जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, तो यहां सारी अजमेर की बात होगी। अब क्या है कि एक यहां पर बजरंग मेला जो उसका बोलते हैं हनुमान जी का मंदिर भी है अजमेर के अंदर। ऐसे तारागढ़ के अंदर चामुंडा माता का मंदिर भी बना हुआ है। तो ऐसे क्या कि क्षेत्र विशेष बहुत हो सकते हैं। हम मुख्य मेलों की बात कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी एक आप लोगों से प्रश्न है, कमेंट करके बताएंगे आप कि कल हमने पढ़ा, कल हमने जो मेले मंदिर महोत्सव पढ़े थे, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? सर अजमेर के भावता से लाइव। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैगजीन किले से लाइव। ठीक है, देखो मैगजीन किला है वो अकबर के द्वारा बनाया गया है। तो दुर्गों के बारे में आपको शिवाजी सर ने पढ़ा दिया है। मैं आपको सिर्फ वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बचे हुए टॉपिक है कल्चर के, और सारे के सारे एक साथ अपने कर लेंगे। ठीक है, और अब अपने एक अजमेर जिला हो गया। अजमेर के बाद अब पढ़ते हैं भीलवाड़ा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सभी लाइव हो तो ध्यान से सुनिए। अजमेर में एक बादशाह था। कौन था बादशाह? आप इधर देखिए, अजमेर में एक बादशाह था, बिना 2 सेनापतियां। किताब 2, एक गो नाम लाल्या, दूसरा गो काल्या।
किसी बुद्धि का? तेज बुद्धि का। खटे भेजो पंजाब, यानी कहां भेजा? पंजाब। क्या लाने के लिए? कल्प वृक्ष। कहां पर लगा दिया कल्प वृक्ष? पुष्कर में लगाया। क्या पड़े? कोड़े। किसने मारे? ख्वाजा साहब ने। कौन देख रहा था? फखरुद्दीन। ठीक है, तो लाइव कर दो, सॉरी इसको सभी शेयर कर दीजिए और उसके बाद में अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की बात। तो अपने आगे बात करते हैं अजमेर के बाद में, अजमेर संभाग की बात करेंगे तो अपने पढ़ेंगे भीलवाड़ा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, इनके बारे में बात करेंगे। अभी अपने पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है। अब क्या है, यहां अपने पढ़ते हैं कि एक है बापूगढ़ यानी बजरंग जी हनुमान जी का मंदिर, जिसका निर्माण बापू जी सिंधिया ने करवाया था। और एक यहां पर अजमेर में कार्तिक पशु मेला भी लगता है। कार्तिक पशु मेला जिसको बोलते हैं, वो भी अजमेर में लगता है गिर नस्ल के लिए, गिर नस्ल के लिए। और एक बापूगढ़, ये कहां पर है? अजमेर में है, हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, सर राजस्थान के सबसे बड़े मेले का नाम क्या है? तो उसका उत्तर होगा पुष्कर मेला, पुष्कर मेला। ठीक है, राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से बड़ा मेला, आय की दृष्टि से बड़ा मेला कौन सा है? तो राजस्थान में है पर्वतसर, नागौर। तो आप कमेंट करके बताएं, भारत के अंदर आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर बढ़ता है? जल्दी बताएं। बादशाह का मेला, बादशाह की सवारी है जो बता दिया ब्यावर में। पर्वतसर, नागौर, पर्वतसर, नागौर। ठीक है, होमगार्ड के बारे में बताएंगे, पहले आप टॉपिक पूरा कीजिए। बाड़मेर में नहीं है, मैं पूछ रहा हूं भारत का। बिल्कुल सही है रुपेश यादव, बहुत बढ़िया। चलो मैं कमेंट इसमें देख लेता हूं। माया जाखड़ बिल्कुल सही है सभी का। सिन्नू राजपूत, सोनपुर बिहार। अगर प्रश्न पूछा जाए आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, सिर्फ आय की दृष्टि से भारत का, वो है सोनपुर बिहार। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का। एक प्रश्न और बताओ, राजस्थान में सबसे ज्यादा मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ। ये गिर नस्ल के लिए कार्तिक पशु मेला है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? नहीं, नागौर नहीं है, नागौर नहीं है, गलत। मेरा प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनो। राजस्थान में सर्वाधिक मेले पूछ रहा हूं मैं, ना कि पशु मेले। नागौर में पशु मेले आयोजित होते हैं? नो नो, गलत। अरे राजस्थान में, नागौर में पशु मेले हैं। सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन डूंगरपुर जिले में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने भीलवाड़ा। क्या पढ़ेंगे अब? भीलवाड़ा के बारे में पढ़ेंगे। भीलवाड़ा, तो देखो भीलवाड़ा से याद कीजिए, भीलवाड़ा में एक जोगी भील रहता था। क्या, कौन रहता था भाई? जोगी भील। जोगी भील की वो व्यापार करता, तिल का व्यापार करता था। किसका व्यापार करता था? तिल का व्यापार। तो उसको क्या लग गया? घाटा लग गया। क्या लग गया? घाटा। तो वो किसके पास गया? देव नारायण जी के पास। देव नारायण जी के पास गया। देव नारायण जी के पास गया और उनको उन्होंने फूल चढ़ाए। क्या चढ़ाए? फूल। तो उनको प्राप्त हुआ धन और शोहरत। क्या प्राप्त हुआ? धन और शोहरत। तो अपने याद कर सकते हैं कि भीलवाड़ा का एक जोगी था जो तिल का व्यापार करता था और उसको घाटा लग गया। घाटा लगने के कारण देव नारायण जी के पास गया और उन्होंने वहां फूल चढ़ाए, धन और शोहरत की प्राप्ति हुई। तो यहां करेंगे याद जोगणिया माता का, जोगी, जोगणिया, जोगणिया माता का मेला। ठीक है, तिलस्वा महादेव का मेला, घाटा रानी का मेला,
घाटे रानी भी बोल सकते हैं, घाटा रानी या घाटे रानी का मेला, देवनारायण जी का मेला, फूलडोल मेला, धनोप माता का मेला और सोरत का मेला। ये एग्जाम में पूछा गया, सोरत का मेला कहां बढ़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक है, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज करो। बहुत बढ़िया शरण बिश्नोई। अब भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा में क्या है सर? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, अरे टॉपिक की बात कीजिए। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भीलवाड़ा का प्राचीन, इसको जो क्या नाम से जानते हैं अपने राजस्थान में, तो पहले वो लिख लेते हैं वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। ठीक, अब प्रश्न पूछा जाएगा कुशाल माता का मेला बदनौर भीलवाड़ा में लगता है, बिल्कुल, वो भी लिखवा देते हैं। ये लो, कुशाल माता का मंदिर है जो बदनौर भीलवाड़ा में है। कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा में। किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, और अब इसको याद कीजिए, राजस्थान को मैनचेस्टर तो थागन प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर राजस्थान का नवीन है, उसका नाम है भिवाड़ी अलवर, भिवाड़ी अलवर। अब प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर तो भिवाड़ी अलवर है, सर भारत के बारे में बताओ। जो प्रश्न पूछे गए एग्जाम की दृष्टि से वो सारे मैं आपको बता दूंगा। देखो, भारत का मैनचेस्टर, आप कमेंट करके बताएं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, अहमदाबाद। सर मैनचेस्टर क्या है? बिल्कुल बता रहा हूं कि जो मैनचेस्टर है वो इंग्लैंड में एक स्थान है जहां पर यूरोप के अंदर अपने बात करते हैं सबसे ज्यादा कपड़े का उत्पादन होता है, तो उसी स्थान का नाम हमने यहां ले दिया। जैसे अपने घर में कोई आता है, वो कहता है ना जो थारो छोरो तुम्हारा कालिया वर्गो है, तो वो क्या है कि उनके कालिया जैसा क्यों है? क्योंकि कालिया क्या करता है? रोज सुबह उठते ही कहता है मम्मी मेरे को कॉफी बना कर दो, तो वो भी क्या कहता है दूसरा लड़का कि मन कॉफी बना दो। दूसरा बोलता है कि मुझे तो लाइव क्लास लेनी है, सुबह शाम शिवाजी सर की क्लास लेनी है, यानी उनके चैनल पर पढ़ना है, धुरीना पर पढ़ना है, तो वो कहता है थारो छोरो भी धुरीना पर ही पढ़ना चाहे, तो सेम चीज वही नाम आ जाता है वहां पर। तो भारत का मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर तो यूरोप के अंदर है। ठीक है, और दक्षिण भारत का और उत्तर भारत का बताता हूं मैं। उत्तर भारत, उत्तर भारत का है कानपुर, दक्षिण भारत का है कोयम्बटूर। कानपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में। और कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैच, बिल्कुल बहुत बढ़िया महेंद्र सिंह खंगारोत। तो ये सारी बातें हो गई अपनी यहां पर कि अपने भीलवाड़ा के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैं अब आपको प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए आप। प्रश्न आप लोगों से ये है कि जो भीलवाड़ा है, यहां पर मैंने लिखा है देवनारायण जी, तो देवनारायण जी जो गुजरों के मतलब कि आराध्य देव है, उनका जन्म कहां पर हुआ है? जल्दी कमेंट करके बताएं। मेरी फोटो बंद है। उनका जन्म कहां पर हुआ है? जल्दी बताएं आप। देवनारायण जी का जन्म कहां पर हुआ है? बिल्कुल जल्दी बताएं, बिल्कुल शाबाश। आसीन में, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। आसीन, आसीन सही बता रहे हो आप। अब क्या है देखो, यहां देवनारायण जी का है, यहां मैंने लिख दिया आसीन। क्या हो गया? आसीन। तो देवनारायण जी के बारे में पूरी बात बता देता हूं। देवनारायण जी जो है उनका जन्म हुआ था आसीन भीलवाड़ा में। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खाटानी। क्या नाम है? सेडू खाटानी। पत्नी को नाम की है? पत्नी का नाम बताएं जल्दी से। पत्नी का नाम पीपल दे है। घोड़े का नाम लीलागर है। बचपन का नाम क्या है इनके देवनारायण जी का? उदय सिंह।
राज्य क्रांति का जनक प्रश्न पूछा जाए, नोट कर लीजिए कि राज्य क्रांति का जनक किसे कहते हैं? देवनारायण जी को कहते हैं। ठीक है, देवनारायण जी जो है यहाँ आसिंद को क्या मानते हैं? गुजरों का तीर्थ स्थल। इस स्थान को क्या मानते हैं? गुजरों का तीर्थ स्थल। का सर देवनारायण जी का मेला कब भरता है? देवनारायण जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ये सारी बातें मैंने कल याद करवा दी थी, आज तो हम सिर्फ स्थान के बारे में याद करेंगे। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। और प्रश्न आ जाता है, सबसे पहले नीम का औषधीय महत्व किसने बताया था? देवनारायण जी ने। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। और बताओ प्रश्न और बता देता हूं, देवनारायण जी वही है जिन पर सबसे पहले डाक टिकट इनकी फड़ पर जारी हुआ, इनकी फड़ पर। ठीक है, उसके बाद प्रश्न देवनारायण जी से क्या पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद के ज्ञाता किसे कहते हैं? देवनारायण जी को कहते हैं। सबसे लंबी फड़, ठीक है, विकास गुजर, आपका भी नाम लेंगे। ठीक है, तो यहां क्या है कि सबसे बड़ी फड़ भी इन्हीं की है। 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ। कब डाक टिकट जारी हुआ? 2 सितंबर 1992 को। और वो 4 महीने भी मैंने कल आपको बताए थे जिनमें किसी फड़ और पिछवाई का चित्रण नहीं होता है। प्रश्न और आता है भीलवाड़ा से। यहां जो फूलडोल मेला लिखा है ये कहां का है? शाहपुरा का है। कहां का है भाई? शाहपुरा का। और ये कल मैंने बताया था कि ये कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक, पंचमी तक फूलडोल मेला भरता है, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। प्रश्न आता है कि वह कौन सा संप्रदाय है जिसके अनुयायी गुलाबी वस्त्र पहनते हैं? कमेंट करके बताएं फटाफट आप कि वह कौन सा, जल्दी से बताएं कौन सा। सर मेरा नाम लो, लेखराज जी आपका नाम ले लिया, ओम प्रकाश जैसलमेर शाहपुरा, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद लाइव आने का टाइम बता दो, यही टाइम होता है शाम का। सारिका झा धीरे पढ़ाओ सर, धीरे ही पढ़ा रहा हूं भैया, आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो 30 दिन तो बचे हैं, एग्जाम का समय आ गया, अपने आप को स्पीड AK-47 बना लीजिए। कौन सा संप्रदाय है जहां पर गुलाबी वस्त्र पहने जाते हैं? रामचंद्र नहीं, राम से नहीं, बिल्कुल। प्रियंका जांगीड़, वर्मा जी, प्रवीण कुमार, इरफान खान, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दिनेश भाटी, मेलों का महत्व कितनी बजे से? 7 बजे से 5 बजे से लगभग क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, अब मैं नाम नहीं लूंगा। तो यहां शाहपुरा भीलवाड़ा जो है, यहां पर किसकी पीठ है? राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और इस पीठ के संस्थापक कौन है? रामचरण जी, रामचरण जी। ठीक है, तो यहां पर नमस्कार गुरुदेव जी, मैं जीवन राम जोधपुर से, नमस्कार नमस्कार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तिलस्वा महादेव का मेला भरता है मांडलगढ़ में। मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा में ही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी बातें होगी, एक बार फिर रिपीट करा देता हूं। भीलवाड़ा, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, भीलवाड़ा का, बिल्कुल सही, भीलवाड़ा का जोगी भील, जोगी भील किसका व्यापार करता है? तिल का व्यापार करता है। तो उसको क्या लग गया? घाटा। किसके पास गया? देवनारायण जी के पास। क्या चढ़ाए? फूल। और क्या प्राप्त हुआ? धन और शोहरत। तो कुशाल माता भी खुश हो गई। ठीक है, कुशाल माता भी खुश हो गई। प्रश्न आ जाता है, गुजरों की कुल देवी किसे कहते हैं? जिलानी माता को कहते हैं। जिलानी माता का मंदिर कहाँ है सर? अलवर में है। गुजरों की कुल देवी अलवर में है। और उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि जो गुजर समाज से राजस्थान में किन किन के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो, उदय सिंह की रक्षा करने वाली वो माँ जिसको पन्ना धाय के नाम से जानते हैं, वो भी गुजर जाति से थी, गुजर जाति से थी, जिसका नाम पन्ना धाय था। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों के अलग जगाने वाले, आंदोलन के ऊपर भाषण देने वाले, चेतना जगाने वाले, ठीक है, उनका उद्धार करने वाले, उत्तर प्रदेश से आने वाले विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुजर था। ठीक है, उसके अलावा 1857 की क्रांति की बात करते हैं। किसकी? 1857 की क्रांति की बात करते हैं। और 1857 की क्रांति में देवा गुजर था धौलपुर में क्रांति के समय। ठीक है, तो ये सारी बातें भी वहां पर आ जाएगी। तेजा जी की जय बोलो। तेजा जी के बारे में बात करेंगे अपने। तेजा जी पर डाक टिकट कब शुरू हुआ था? 2011 में शुरू हुआ था, सितंबर के महीने में। ठीक है, तेजा जी के बारे में अभी बताते हैं। देखो, तो ये तो भीलवाड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब पढ़ेंगे अपने नागौर और उसमें पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में, बिल्कुल पढ़ेंगे भाई। ठीक है,
अब अपने तेजाजी के बारे में बात करेंगे। क्या कोई बता सकता है राजस्थान में जो भीलवाड़ा है यहां पर और इनके अलावा कौन सा मेला प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताएं। सर सुनील रणवा नमस्ते, मैं झुंझुनू से हूं। गजब, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। अब अपना नागौर वाले आ जाओ भाई सारे, कमेंट करो कौन कौन से नागौर से जो लाइव है। सर मैं नागौर से हूं। आवड़ बावड़ की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? ओम प्रकाश जी, जैसलमेर आवड़ बावड़ की संधि 1453 में हुई थी। इधर राव जोधा था, इधर राणा कुंभा था। इधर जोधा की पुत्री श्रृंगारी देवी थी, इधर राणा कुंभा का पुत्र रायमल था। और आवड़ बावड़ की संधि मेवाड़ मारवाड़ की सीमा को निर्धारण तय करने के लिए हुई, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु सोजतपाली था। और इसी संधि के तहत रायमल और श्रृंगारी देवी का विवाह हुआ। श्रृंगारी देवी ने गोसुंडी बावड़ी बनवाई। गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है और वहां से सबसे पहले वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सभी इसको शेयर कर दो। ठीक है, और उसके बारे में पढ़ रहे दिनेश भाटी नागौर से। नागौर वाले साहब बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप बीच में एक्स्ट्रा प्रश्न ना पूछे, नागौर में याद करो। जैसे कहानी वहां बताई ऐसे यहां बता रहा हूं। देखो याद करो, नागौर की, बोलो मेरे साथ साथ, नागौर की दधीमती माता सेवा करती है। सॉरी, नागौर की दधीमती माता के वीर पुत्र राम ने, नागौर की दधीमती माता के वीर पुत्र राम ने चार भुजा के बल से हमीदुद्दीन नागौरी को हराया। दधीमती माता के वीर पुत्र राम ने चार भुजा के बल से हमीदुद्दीन नागौरी को हराया। ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां दधीमती माता का मेला कहां बढ़ता है? कमेंट करो, शाबाश। गोट मांगलोद, बहुत बढ़िया। और वीर तेजाजी पशु मेला अपने बात कर ही चुके हैं। वीर तेजाजी पशु मेला कहां आयोजित होता है? परबतसर में। उसके बाद में रामदेव पशु मेला, चार भुजा जी का मेला या चार भुजानाथ का मेला जिसे बोलते हैं। गढ़बोर में भी है चार भुजा जी का, गढ़बोर का मेला राजसमंद जिले का है। और यहां चार भुजा जी का मेला है नागौर के अंदर। ठीक है, खंडेला से आर्मी जाट जी, बिल्कुल, मैं भी खंडेला तहसील में गांव है पुराना, वहां से। बलदेव पशु मेला कहां बढ़ता है? प्रश्न में पेपर में पूछा गया है। बलदेव पशु मेला हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स, जिसे बोलते हैं तारकिन का उर्स बोलते हैं। तो अब थोड़ी सी बात अपने नागौर में कर लेते हैं। आप ये बताएं कि बलदेव पशु मेला जो है वो कहां पर आयोजित होता है? देखो, नागौर का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो अहिछत्रपुर था। अहिछत्रपुर, सर अहिछत्रपुर, हाँ, अहिछत्रपुर किसकी राजधानी थी? जांगल प्रदेश की, जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। प्रश्न पूछा जाता है कि अहिछत्रपुर जो है वहां पर कौन सा नागौर दरबार लगा था? तो नागौर दरबार ही लगे हो। कौन सा लगा था? नागौर दरबार। कब लगा था? 3 नवंबर 1570 को, 3 नवंबर 1570 को अहिछत्रपुर दुर्ग, जिसमें नागौर दरबार लगा, शुक्र तालाब के किनारे अकबर के द्वारा लगाया गया था। तो यहां नाम किसका आया है? अकबर का। किसका नाम आया है? अकबर का। अब मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे बोलो। अकबर का नाम आते ही पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बिल्कुल, अकबर का नाम आते ही आपको क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा। इसमें बोलिए, शाबाश, मेरे साथ साथ बोलो आप। ठीक है, इसमें बोलो, 2 बार आया था, 2 बार आया था, 2 बार आया था, 2 बार आया था। ठीक है, इरफान खान अकबर, बिल्कुल, राम राम सा दिनेश मीणा, 570 का नहीं 1570 का है। श्रवण सिंह, बिल्कुल बढ़िया। तिथि भी बताओ। ठीक है, बता रहा हूं, अकबर के द्वारा 3 नवंबर 1570 को लगाया गया। नीम का थाना में नहीं लगाया गया। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करना है। 2 बार आया, 1562 में, 1570 में। फिर बोलो 6, 7 और 7, 6,
6, 7 और 7, 6। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में अकबर के बारे में बताओ, तो ये सारी की सारी बात किस में है? राजस्थान में है। 1562 में 6 फरवरी 1562 को 6 फरवरी 1562 को अकबर का विवाह हुआ था हरकाबाई से। ठीक है। 3 नवंबर 1570 को अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो अपने बात कर सकते हैं कि अकबर कितनी बार आया था? 2 बार आया था, 2 बार आया था, टोटल 4 बार आया और पूरा का पूरा अकबर याद है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। बाकी इसका भी वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख लेना। तो हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स, तारकिन का उर्स, इसको क्या बोला गया है? इसे बोला गया है सन्यासियों का सुल्तान। क्या बोला गया भाई? सन्यासियों का सुल्तान बोला गया है। सन्यासियों का सुल्तान किसने बोला था? सन्यासियों का सुल्तान मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती ने बोला था। और मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? ख्वाजा साहब ही है। ठीक है। तो ये बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, बिल्कुल धर्मवीर सिख। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में, कहां भरता है? मेड़ता सिटी में भरता है। आप लोगों से प्रश्न है कि आप ये बताएं कि जो नागौर है यहां पर जन्म, प्रश्न आ जाता है कि वीर तेजाजी जो महाराज है, वीर तेजाजी के बारे में सुनिए। वीर तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? खड़नाल नागौर में। कहां पर हुआ था जन्म? खड़नाल नागौर में। नागौर में। ठीक है। प्रश्न आता है खड़नाल नागौर में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, खड़नाल नागौर में जन्म हुआ था। बिल्कुल माया जाखड़ आपने सही बताया। इनके पिता का नाम क्या है? तेजाजी के पिता का नाम बताएं। खड़नाल ही कमेंट आ रहा है, पिताजी का नाम का भी कमेंट नहीं आया। बताएं आप सभी। कमेंट नहीं आया है। पिताजी का नाम मान सिंह नहीं, ताड़ जी। बिल्कुल सही है, ताड़ जी जाट। बिल्कुल सर। तेजल नगरी पर्वत सर प्रणाम। राजू चौधरी बिल्कुल ठीक है। पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी है। ठीक है, बिल्कुल सर। राजू चौधरी, तेजल, बिल्कुल ताहड़ जी धोलिया गोत्र के थे। बिल्कुल सारी बातें आपकी सही है। MR वर्मा बहुत बढ़िया। कोरोना वायरस ताहड़ जी बिल्कुल सही है सभी का। सुमन, रेखा, सुनील रणवा, वायरस ने सब कुछ बंद है सर जी। तो आप पढ़िए ना यहाँ पर ताहड़ जी जाट। तो जो तेजाजी महाराज है, प्रश्न है कि वीर तेजाजी जो पशु मेला है वो तो पर्वतसर नागौर में है। उनको सांप ने कहां पर डसा था? सेंदरिया में। और अगर प्रश्न आ जाए कि तेजाजी की कर्म स्थली कौन सी है, तो बांसी दुगारी बूंदी में है। और कल या 2 अगले दिन से सभी लोक देवताओं के बारे में एक वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो आप वो सारे वीडियो देखते रहे। मैं आपको कह रहा हूं 3 दिन तक मैं छुट्टी पर हूं और 3 दिन के इन समय में लगातार सर के चैनल पर किसी भी टाइम पर कोई भी वीडियो आ सकता है जिसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा 30 मिनट या 1 घंटे पहले। तो आप लगातार दिन में चेक करते रहें और करंट अफेयर्स के भी वीडियो आएंगे जरूर। ठीक है, तो यहां स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने इसका। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। नागौर की दधीमती माता के वीर पुत्र राम ने 4 भुजा के बल से हमीदुद्दीन नागौरी को हराया। ठीक है, और वर्तमान में नागौर को क्या कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? धातु नगरी कहते हैं। धातु नगरी कहते हैं नागौर को, क्योंकि नागौर में कौन सी धातु सर्वाधिक होती है? टंगस्टन। नागौर के अंदर प्रश्न आता है एक बुटाटी धाम भी है। कौन सा धाम है? बुटाटी धाम। प्रश्न पूछा नहीं गया लेकिन बहुत ज्यादा फेमस है बुटाटी धाम। बुटाटी धाम जो है यहां पर चतुरदास महाराज का मंदिर है। चतुरदास जी महाराज का मंदिर, महाराज का मंदिर है। और बुटाटी धाम में जो चतुरदास जी महाराज का मंदिर है, यहां पर पूरे भारत से लकवे से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो यहां पर आते हैं और उनका इलाज हो जाता है। चतुरदास जी महाराज का मंदिर बना हुआ है बुटाटी धाम में। क्यों प्रसिद्ध है? लकवे से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए। लकवे से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए रेण में है बुटाटी धाम। बिल्कुल हाँ, तो रेण नागौर में ही आता है। ठीक है, और एक शाखा भी है रेण में, दरियाव जी की शाखा। ठीक है, राम सनेई संप्रदाय वो जो है ना, मुख्य पीठ के अलावा जो है रेण में दरियाव जी। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान से पढ़ना है। अब
आगे की बात करते हैं। मैं फिर भूल गया, स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या आप लोगों ने? ठीक है, तो मेरा क्या है, ध्यान सिर्फ पढ़ाई की ओर ही रहता है, आप उसको सिर्फ पढ़ते रहे लगातार। अब अजमेर के बारे में पढ़ लिया, भीलवाड़ा पढ़ लिया, अब नागौर पढ़ चुके हैं, तो अब कौन सा जिला बच गया भाई जो अजमेर संभाग में आता है? कमेंट करके बताएं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो कमेंट करके पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। बताओ सर वाहिट, अजमेर संभाग का कौन सा जिला? लालसोट, दौसा, नहीं 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 नहीं, टोंक, बिल्कुल धवल सिंह आपने बताया पहले। ठीक है, तो अब बात करते हैं टोंक के बारे में। टोंक जो है राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। क्या क्यों है भाई? नवाबों का शहर। ठीक है, नहीं कहते, इसको बोलते हैं नवाबों की नगरी। क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं, नवाबों की नगरी। तो सर नवाबों का शहर आपने लिखा, बिल्कुल मैंने लिखा है बताने के लिए। किसको कहते हैं? लखनऊ को। इसको कहते हैं लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। तो मेरे साथ साथ बोल दिए कि नमस्ते सभी को। गोमती नदी, हाँ, रैंड को टाटा नगर कहते हैं, रोकी, बिल्कुल आपने सही बताया। बताएंगे आपको कि जो गोमती नदी है वो तो राजस्थान में भी बहती है। कहां बहती है? राजस्थान में। तो समंद वाली दो झीलें, बोलो समंद वाली राजसमंद और जयसमंद, कौन सी नदी का जल रोककर बनाई गई झील है? गोमती नदी का। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? गोमती नदी के किनारे। और प्रश्न आए नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। और नवाबों की पत्नियां क्या कहलाती है? बेगम कहलाती है। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल, जिसे महक परी कहते थे, क्या नाम था? बेगम हजरत महल, जिसे महक परी कहते थे, उसने यहां पर 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। क्योंकि सारे गम तो नवाबों को होते हैं, पत्नियां तो बेगम कहलाती है। जिसको कोई गम ना हो बाकी कहलावा है, बेगम कहलावा है। ठीक है, टोंक में है डिग्गी कल्याण जी। डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी का मेला, इन्हें मुस्लिम जो है वो किस रूप से पूछते हैं? मुस्लिम जो है वो इनको कलह पीर के नाम से पूछते हैं। कलह पीर। इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा के समय हुआ। और राणा सांगा बोले तो 927 यानी 1509 से 28, यानी राणा सांगा का जो काल था उस समय, राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली में राजा सिकंदर लोदी था। वो सिकंदर लोदी जिसने शहर आगरा बसाया था। आगरा यमुना नदी के किनारे है। और वो सिकंदर लोदी जिसने जाम्बोजी से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। वो सिकंदर लोदी जिसने 500 बीघा जमीन दान दी थी कतरियासर में जसनाथ जी को। वो सिकंदर लोदी जो राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ उसी समय दिल्ली गद्दी पर बैठा करता था, जिसका वास्तविक नाम निजाम शाह था और गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। बिसलपुर में क्या है? बिसलपुर भी है गुरु, बिसलपुर नदी है। ठीक है, बिसलपुर बांध बना हुआ है। सॉरी, अमीर खां पिंडारी। हाँ, आगरा की स्थापना 1504 में हुई थी। 1506 में कोरोना वायरस, बिल्कुल ओम प्रकाश आप सही बता रहे हो। ठीक है, कोरोना वायरस से जो कमेंट आ रहे हैं उनका नाम ओम प्रकाश है। ठीक है, तो राणा सांगा की बात हो गई, डिग्गी कल्याण जी का मेला हो गया, कलह पीर। यहां पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा होती है। भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा होती है। यहां 2 बार मेला भरता है, वैशाख पूर्णिमा और श्रावण अमावस्या को। ठीक है, एक मांडव ऋषि की तपोस्थली पूछा जाए तो भी कौन सा जिला आएगा? मांडव ऋषि की तपोस्थली, तो भी क्या आएगा? टोंक। प्रश्न आ जाता है कि देवधाम, यानी देवनारायण जी का ये एक मंदिर है, देवधाम कहां पर है? जोधपुरिया टोंक। यहां कौन कौन सी नदियों का संगम होता है बताइए आप, जल्दी से बताइए। देवधाम जोधपुरिया टोंक में बनास नदी पर बना हुआ है बिसलपुर बांध, जो जयपुर को जल आपूर्ति करता है। गर्मी में सबसे बड़ा बांध है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
यहां बताइए राम राम सभी को। देवधाम, जोधपुरिया, टोंक। तो यहां पर भी किसका मंदिर बना हुआ है? देव नारायण जी का मंदिर है, देव नारायण जी का मंदिर। यहां कौन कौन सी नदियों का संगम होता है कमेंट करके बताएं, ठीक है। और टोंक में अपने बात करें तो एक है पीपा जी की गुफा, पीपा जी की गुफा। पीपा जी जो है जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था, प्रताप सिंह खिंची राजपूत थे, प्रताप सिंह खिंची राजपूत थे, जिन्होंने अपना सारा राजसी वैभव त्याग कर बनास डाई, मानसी बनास डाई, बिल्कुल खाली डाई बनास किसका है बताओ? टोडा गांव में है। हाँ, तो पीपा जी गुफा कहां पर है? टोडा रायसिंह टोंक में। एक इधर हड़ौती क्षेत्र है, यहां एक गीत भी प्रचलित होता है कि कोटा सूतो कागद आयो ए जामरी कमला सास रे थारो पियो लड़े लोए, ठीक है। तो वो भी कोटा का जो संभाग अभी पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो यहां होता है मानसी बनास डाई, और वो यहां पर है मानसी बनास डाई त्रिवेणी संगम है। पीपा जी की गुफा कहां पर है सर? पीपा जी की गुफा टोडा रायसिंह टोंक लिखा तो हुआ है। और उसके अलावा पूछा जाए पीपा जी का मंदिर कहां पर है? समदड़ी गांव बाड़मेर में है। पीपा जी की छतरी कहां पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। अभी पढ़ेंगे अपने, सारी बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सभी चीजें आपको बता दूंगा, कोई भी चीज आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हो, आपको सभी का जवाब मिलेगा अगर जो कमेंट में देख रहा हूं तो, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, साथ में किले भी बता दो। नहीं, किले शिवाजी सर ने बता दिए बहुत अच्छे तरीके से, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, आप उनको पढ़िए। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? आगरा में है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने क्या? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, शाबाश। ठीक है, तो ये अपने टोंक के बारे में बात हो चुकी है। अब अपने पढ़ेंगे झालावाड़ के बारे में। रैंड टोंक को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, वो सभ्यताओं में पढ़ेंगे। ऐसे तो मुबारक महल भी है टोंक में, बहुत सी जानकारी है, लेकिन अपने को मेले मंदिर महोत्सव से जुड़ी हुई कुछ एक्स्ट्रा बातें हो जाती है तो वो क्या है कि दिमाग में एक अलग छाप छोड़ जाती है। अब अपने पढ़ते हैं झालावाड़ के बारे में। किसके बारे में? झालावाड़, यानी कोटा संभाग की बात करूंगा और झालावाड़ को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो लाइन बताने जा रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनना। कि देखो झालावाड़ में बिल्कुल वनस्थली विद्यापीठ, हरिराम बिल्कुल बढ़िया बताया सर जी, आपको तय दिल से। सुनील रणवा बिल्कुल धन्यवाद। वसुंधरा, ठीक है। हाड़ौती, इरफान खान सेम टू यू। बिल्कुल झालावाड़ से जो है वो कमेंट करें। झालावाड़ के बारे में बता रहे हैं। देखो झालावाड़ में मिठे साहब कौन है? मिठे साहब। तो अपने याद करेंगे, मिठे साहब की लड़की थी गोमती। क्या नाम था? गोमती। उसको चंद्र भगा ले गया। कौन भगा ले गया भाई? चंद्र भगा ले गया 689 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 689 किलोमीटर। किन से दूर? 7 सहेलियों से दूर। किन से दूर ले गया? 7 सहेलियों से दूर ले गया। तो अपने को सारे झालावाड़ के मुख्य मंदिर याद आ गए, ठीक है। तो बिल्कुल यहां से आप याद कीजिए, झालावाड़ से रामदयाल जी, बिल्कुल। तो अपने जो मुख्य है, इनके अलावा कोई है तो आप बताइए, ठीक है। तो यहां मीठे साहब का उर्स, मीठे साहब का उर्स, गोमती सागर पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, 689 ईस्वी का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है जिसका नाम है शीतलेश्वर, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। शीतलेश्वर महादेव का जो मंदिर है इसे चंद्रमौली मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमौली मंदिर भी कहते हैं। यह राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है, जो 689 ईस्वी का प्रथम तिथि युक्त मंदिर, जिसे चंद्रमौली मंदिर भी कहते हैं। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है। चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन में, झालरा पाटन में, और इसे बोलते हैं राजस्थान का सुरंगा मेला, सुरंगा मेला बोला जाता है।
कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। ये सब चीजें पहले ही बता चुका हूं, कल वाले वीडियो को ध्यान से देखना। कार्तिक पूर्णिमा को। उसके अलावा आता है गोमती सागर पशु मेला, तो ये भी कहां पर है, झालरा पाटन में है, झालरा पाटन में है। और ये कब भरता है, ये हाड़ौती में किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, मालवी नस्ल के लिए, मालवी नस्ल के लिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में जो हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला, यानी हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, गोमती सागर। मीठे साहब का उर्स कहां भरता है, गागरोन में। कहां भरता है भाई, गागरोन में। अब आप लोग ये बताएं, चंद्रभागा पशु मेला बता तो दिया। हाँ, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उनका निर्वाचन क्षेत्र झालरा पाटन है, जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, घंटियों का शहर कहा जाता है, घंटियों का शहर कहा जाता है। सर्वाधिक संतरा उत्पादन यहीं पर होता है। ओ माय गॉड, जी के ट्रिक, ठीक है, आप तो आसू जी के ट्रिक से भी ज्यादा बता रहे हो। तो घंटियों का जो शहर है तो झालरा पाटन में है। कहां पर है, झालरा पाटन में। गागरोन में पिपाजी की कर्मस्थली है, बिल्कुल बताया मैंने, पिछले वाले टॉपिक में बताया है। गागरोन जो है यहां पर अपने ये कह सकते हैं कि हुकुम मेरे आका, हुकुम मेरे आका। तो हुकुम मेरे आका यानी आहू, आ से आहू, का से काली सिंध, का से काली सिंध, यानी आहू प्लस काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग बना हुआ है। और यह एक औदक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, औदक दुर्ग। इसी को जल दुर्ग भी कहते हैं, जल दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक प्रश्न बता देता हूं। सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर में भरते हैं, हरिराम। देखो, अपने राजस्थान का जो जिला दर्शन पढ़ते हैं, एक बार मैं बोलकर बताता हूं कितने तेज गति से आपको याद होना चाहिए। एक बार डेमो देखिए। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। इसी प्रकार से आपको भी याद होने चाहिए। तो अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बताता हूं कि जब हम गंगानगर की शुरुआत करते हैं, जो ऊपरी अपना जिला है उत्तरी दिशा से, तो वहां से जब अपने झालावाड़ पर पहुंचते हैं, तो झालावाड़ जो है बाहर के जो जिले पूछे जाते हैं, जैसे 25 जिले हो गए, ठीक है, उसी प्रकार झालावाड़ का नंबर 14 नंबर पर आता है। तो झालावाड़ में जो गागरोन दुर्ग है, यहां पर जो साके हुए वो 1423 ईस्वी में और 1444 ईस्वी में हुए। तो आपको अपने आप याद रहेगा कि जो झालावाड़ है, ठीक है, गागरोन, ठीक है, घंटियों का शहर, बिल्कुल। तो यहाँ की जो झालावाड़ है वो किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर दो साके हुए गागरोन के अंदर, गागरोन दुर्ग में, एक 1423 ईस्वी में, एक 1444 में। बाकी दुर्गों में आपने पढ़ा है। दूसरी चीज, यहां अपने इसको ये बोल देते हैं कि ये आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ औदक व जलदुर्ग। ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ औदक व जलदुर्ग है। यहीं पर क्या कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़, क्या नाम है, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। और वो ग्रंथ है जिसको उदयमान किया था टेसीटोरी ने। टेसीटोरी उदिने गांव इटली का रहने वाला था। इटली बोले तो चिटली, चिटली की राजधानी रोम है, यानी इटली की राजधानी रोम है। इटली में टै की ध्वनि है, तो इटली टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। झालावाड़ को क्या कहते हैं सर, झालावाड़ को कहते हैं विरासत का शहर, विरासत का शहर कहते हैं, यानी हेरिटेज सिटी, हेरिटेज सिटी कहते हैं। राजस्थान का नागपुर कहते हैं, राजस्थान का नागपुर, यानी नागपुर इसलिए कहते हैं कि सर्वाधिक जो टेम्स नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। यहां राजस्थान का नागपुर संतरा उत्पादन के लिए कहते हैं, संतरा उत्पादन के कारण। विरासत का शहर राजस्थान का नागपुर, और इसे बोलते हैं राजस्थान का, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बसाया गया नवीन शहर, अंग्रेजों द्वारा बसाया गया नवीन शहर,
नवीन शहर, यानी सबसे नवीन रियासत यही है। ठीक है, और घंटियों का शहर आप लोगों को बता दिया है, हाड़ौती प्रदेश का मीठे सांप का उर्स हो गया, चंद्रभागा पशु मेला हो गया, 7 सहेलियों का मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं। 7 सहेलियों का जो मंदिर है, यहाँ किसकी पूजा होती है? भगवान सूर्य की पूजा होती है। और सूर्य भगवान जो है उन्होंने घुटनों तक जूते पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं। तो 7 सहेलियों का मंदिर हो चुका है। ठीक है, और 689 ईस्वी का प्रथम तिथि युक्त मंदिर हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को मैंने आपको कल भी बताए थे, साहुआ का मेला भरता है, कोलायत का मेला भरता है। ठीक है, कार्तिक में पुष्कर का मेला भरता है, हड़मतिया हनुमान का मेला, नीला पानी का मेला। ठीक है, रामेश्वरम धाम पर भी कार्तिक पूर्णिमा का मेला भरता है। तो सभी आ गए यहाँ पर। और जो वेली किशन रुक्मणीरी है उसको पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा, कवि दुर्सा आड़ा ने उसको 5वां वेद कहा व 19वां पुराण कहा। कवि दुर्सा आड़ा ने विरुद्ध क्षत्रिय नामक ग्रंथ लिखा है और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया वेली किशन रुक्मणीरी। डिंगल भाषा वो होती है जो चारण जाति के लोगों द्वारा प्रयोग में ली गई। ठीक है, और पिंगल भाषा जो है वो पूर्वी राजस्थान की है, डिंगल भाषा है पश्चिमी राजस्थान की यानी मारवाड़ की। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब अपने बात करते हैं कोटा के बारे में। ठीक है, कोटा के बारे में बात करते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहां पढ़ेंगे अपने कोटा के बारे में। कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ नगरी कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, शिक्षा नगरी कहा जाता है, आधुनिक भारत का नालंदा कहा जाता है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कहा जाता है। बार बार आदत डालिए सुनने की, क्योंकि मेरी आवाज आपके अगर दिमाग तक पहुंचती है तो ये मैं मानता हूं कि वो चीज आपको जरूर चोट करेगी जब आप पेपर देने जाओगे। ये बार बार रिपीट करो आप, चाहे मैं 10 बार बोलूं तो थे भी 10 बार बोलो, क्योंकि बार बार कहते ना कृत अभ्यास जड़मती होत सुजान। ठीक है, उसी प्रकार कोटा सूतो कागज आयो ए जा मारे कमला सास रह थारो पियो लड़े लोए। ठीक है, वही बात बता रहा। एक और भी है, कोटा के पेलाड़ी जद मारो सासरो हो तो मैं तो बिना टिकट के जाती संग मारो बालमो हो तो ये भी है कोटा से। तो कोटा के बारे में बात करते हैं। कोटा में गेपरनाथ जी और विभीषण जी खड़े गणेश जी के साथ, सॉरी गेपरनाथ जी और विभीषण जी खड़े गणेश जी के साथ। ठीक है, झाला जालिम सिंह क्या बोल रहे हो भाई ओम प्रकाश? मान तो भूल गया, अमित किसी को नहीं भूला हूं मैं। ठीक है, गेपरनाथ जी और विभीषण जी खड़े गणेश जी के साथ बूढ़े व्यक्ति को दशहरा देखने का कहते हैं। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को दशहरा देखने का कहते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि कंसुआ शिवालय जो है वहां से आवाज आती है कि चार चौमा शिवालय को देखो। ठीक है, तो याद करेंगे गेपरनाथ जी और विभीषण जी खड़े होकर बूढ़े व्यक्ति के साथ दशहरा देखते हैं, तो कंसुआ शिवालय से आवाज आती है कि चार चौमा शिवालय देखो। हाँ, आर्मी जाट बिल्कुल होगी। गेपरनाथ महादेव का मेला कहां भरता है? रथ कांकरा में। यहां पर एक गुप्त गंगा बहती है और शिवलिंग बना हुआ है। विभीषण जी का मंदिर कैथून कोटा में, जहां सिर्फ शीश की पूजा होती है, शीश की पूजा होती है।
राम नाम से पूजे जाते हैं। ठीक है, फिर खड़े गणेश जी का मंदिर, खड़े गणेश जी का मंदिर ये गणेश गार्डन के पास में है, गणेश गार्डन, क्योंकि कोटा में सिटी गार्डन है, चंबल गार्डन है, गणेश गार्डन है, चंबल गार्डन है जो दादाबाड़ी में है, सिटी गार्डन मुख्य है, उसके बाद गणेश गार्डन है यहाँ पर, और कोटा में 7 वंडर्स यानी जो 7 अजूबे हैं उनके बिल्कुल हूबहू यहीं बने हुए हैं। बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म शूटिंग वहीं पर हुई हुई है। खड़े गणेश जी का मंदिर। अब बुड्ढे से याद करोगे, बुड्ढा दीत का सूर्य मंदिर कहां का है? दिगोद का। ठीक है, दशहरा मेला, दशहरा मेला कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। कब आता है भाई? आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। कंसुआ शिवालय, चारचोमा शिवालय। ठीक है, तो यहां प्रश्न आता है कि दशहरा मेला जो आश्विन शुक्ल दशमी को है, इसी दिन एक पक्षी देखना भी शुभ माना जाता है। क्या मनाया जाता है? दशहरा मेला। इसको किस रूप से जानते हैं? विजयादशमी के रूप में, विजयादशमी के रूप से जाना जाता है। किस रूप से जाना जाता है? विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। आश्विन शुक्ल दशमी, विजयादशमी जो है। कंसुआ शिवालय हो गया। चल वाली क्लास की। ठीक है, तो उसके अलावा अगर और यहां प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, ये हो गया। कोटा से प्रश्न और आएगा तो अपने लिख देते हैं औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ नगरी, इसके अलावा औद्योगिक नगरी, इंद्रप्रस्थ नगरी। राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर। ठीक है, राजस्थान का कानपुर। उसके अलावा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। आप कमेंट करके बताएं कि सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। सर्वाधिक नदियों वाला जिला। चारचोमा शिवालय हो गया। यहां पर एक मथुराधीश जी का मंदिर भी है, मथुराधीश जी का मंदिर। यह है पाटनपोल कोटा में, पाटनपोल कोटा में है। ठीक है, मथुराधीश जी का मंदिर। जी हुक्म, धुरीना ऐप पर आपकी क्लास, धुरीना ऐप पर भी क्लास लगेगी। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो है कोटा, और सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। तो यहां अपने याद कर रहे थे इसको, गेपरनाथ जी, विभूषण जी, खड़े गणेश जी, बुढ़ादीत, दशहरा, कंसुआ शिवालय, चारचोमा शिवालय। देखो भारत में कहां का दशहरा प्रसिद्ध है? मैसूर का। मैसूर कहां पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में इस दशहरे की कब शुरुआत हुई? 1610 ईस्वी में। दशहरा मेला राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ का। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य रूप से किस जिले का प्रसिद्ध है, तो कोटा जिले का ही प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके अलावा प्रश्न आता है कैथून की साड़ियां। ठीक है, कोटाडोरा साड़ी, कोटाडोरिया साड़ियां, दिगोद की साड़ियां, जिनेवा की साड़ियां, ये भी प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, और कोटा के अंदर एक प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसका नाम है कि राजस्थान का ताजमहल तो जसवंतथड़ा को कहते हैं, राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? अबलामिणी का महल कोटा में, दर्रा अभयारण्य में बना हुआ है। किसका? अबलीमिणी का महल। ठीक है सर, आपके लाइव आने का टाइम बता दो। टाइम मुझे भी नहीं पता होता, जब समय मिलता है तब लाइव आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में मैं लाइव जरूर रहूंगा यहीं पर। ठीक है, हाँ, मुकुंद राव मुकुंद ने बनवाया था। ठीक है, श्री गंगानगर के सुभाष चारण आसू जी हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने बात कर रहे थे, अबलीमिणी का महल है जिसे कोटा का क्या बोलते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं? राजस्थान का दूसरा ताजमहल बोलते हैं, और हाड़ौती का ताजमहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाड़ौती का। जैसे अपने पढ़ेंगे कि जो हाड़ौती है, तो वहां हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा 12 के अंदर, अभी पूरा कोटा से बात करेंगे अपने। मसूरिया साड़ियां भी कोटा की प्रसिद्ध है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
बूढ़ादीत का जो मंदिर है वो प्राचीनतम शैली पंचायतन शैली का है। बिल्कुल ये बता देते हैं लो आपको, कौन सी शैली का है? पंचायतन शैली का है, पंचायतन शैली का है। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब आपको क्या है कि यहां से याद करना है कंसुआ शिवालय नाम। सर एक मोटिवेशन शायरी सुनाओ। मोटिवेशन कल सुनाई तो थी, ठीक है, अब नहीं मिली। जो कंसुआ शिवालय है यहाँ कणव ऋषि की तपोस्थली है, कणव ऋषि की तपोस्थली है। बिल्कुल सर, आपका नाम क्या है? आशु चौहान लिखा हुआ है, ठीक है। कणव ऋषि की तपोस्थली है और 1000 मुखी शिवलिंग है, 1000 मुखी शिवलिंग है यहाँ पर बना हुआ। ये कहते हैं कि 20-25 फीट गहराई में, 20-25 फीट गहराई में ये शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पर, जिसमें 20-25 फीट गहराई के अंदर भी सूर्य की सीधी किरणें आकर गिरती है। यहाँ 1000 मुखी शिवलिंग है। कहाँ पर? कोटा में। मथुराधीश जी का जो मंदिर है उसका निर्माण विठल नाथ ने करवाया था, विठल नाथ ने करवाया था। और अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि सर आप लाइव क्लास चलाओ, लाइव क्लास ही चल रही है। तो मसूरिया की साड़ी पहनकर वसुंधरा ने मॉडलिंग की थी 2007 में, ठीक है, ठीक है। और मैं ये पूछ रहा सीके मेघवाल कालीबंगा से, मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को कि प्रश्न है विठलनाथ, मैंने यहां लिख दिया कि मथुराधीश जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। एक अपने पढ़ करके ना झाला जालिम सिंह ने बनवाया था 7 सहेलियों का मंदिर, ठीक है। अब प्रश्न ये भी बोल देता हूं, कोटा में दशहरा मेला जिसकी शुरुआत कुछ शासक किताबें बोलते हैं उमेद सिंह के समय हुआ था, ठीक है। तो मैं आप लोगों से प्रश्न ये कर रहा हूं कि सर जी सुनो के माँ का लाडला, सुन रहा हूं भाई मैं। आप ये बताओ कि जो पिछवाई बनाने वाले जो कलाकार है, पिछवाई जो प्रसिद्ध पिछवाई बनाने वाले, उनका नाम क्या है मुख्य? कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं भाई, पिछवाई बनाने वाले कौन है? गेपरनाथ महादेव का मंदिर है जो एक तलहटी में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? तलहटी में बना हुआ है। तो अपने कोटा के बारे में पढ़ चुके हैं और कमेंट करके बताएं। कोटा के बाद में अपने बात करते हैं अब कि राजस्थान में जो बूंदी है और बारां, ठीक है। तो अपने पढ़ते हैं बारां जिले के बारे में। बारां की एक ब्राह्मणी माता है, ब्राह्मणी माता। बारां को क्या कहते हैं? वरहा नगरी। सर आप श्रीगंगानगर में कहां से हो? लालगढ़ जाटान। वरहा नगरी, वरहा नगरी, ठीक है, वरहा नगरी। उसके बाद में ब्राह्मणी माता, भोराराम चौधरी नाम में यहां पर ध्यान दो आप। ब्राह्मणी माता क्या करती है? सीताबाड़ी के मेले में ढोल बजाती है। क्या बजाती है? ढोल बजाती है। तो यहां पर मामा भांजा, मामा भांजा भंडदेवरा में गड़गच शिवालय जाने की बात करते हैं। तो अपने को सारे मेले याद हो गए, याद कीजिए। जिला कौन सा है? बारां। बारां का पहला अक्षर क्या है? बा। तो बारां की ब्राह्मणी माता सीताबाड़ी के मेले में क्या बजाती है? ढोल। फूल ढोल पूछा जाए तो शाहपुरा भीलवाड़ा होगा। क्या होगा? शाहपुरा भीलवाड़ा। लेकिन ढोल मेला पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? बारां जिला होगा। मामा भांजा भंडदेवरा गड़गच शिवालय। तो ढोल मेले की बात करते हैं अपने। सीताबाड़ी का मेला, ब्राह्मणी माता का मेला जो है वो सोरसन अंता 12 में, अंता 12 में। और यहीं पर भरता है गधों का मेला, गधों का मेला, जिसे हाड़ौती का एकमात्र गधों का मेला कहते हैं। हाड़ौती का एकमात्र गधों का मेला है, हाड़ौती का एकमात्र गधों का मेला है, ठीक है। सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा में भरता है, केलवाड़ा 12 में। कब भरता है सर? ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ
अमावस्या को। इस मेले को किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती का कुंभ, हाड़ौती का कुंभ कहते हैं। इसे ही बोलते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया, राजस्थान में सहरिया जो जनजाति है वो सर्वाधिक क्या है? शर्मीली जनजाति है। और सबसे ज्यादा किस जिले में है? 12 जिले में है। ठीक है, सबसे ज्यादा 12 जिले में है। सर शीतला माता का मंदिर कहां पर है? शीतला माता का मंदिर जो है वो बना हुआ है अपने चाकसू जयपुर में, वहां पर भी मेला भरता है। ठीक है, तो सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति के बारे में बता रहा था मैं। मिनी खुजराव बताएंगे सभी, एक एक टॉपिक को अपने बिल्कुल क्लियर करता जा रहा हूं मैं। तो आप तो जो सिर्फ आपको नोट्स बनाइए और समझिए इस चीज को। सर जोधपुर जिले के बारे में बताओ। पुलिस की बुक नोर में मिल जाएगी आसू जी, लबरात 77 क्या बोल गए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जो सीताबाड़ी का मेला है यहां पर क्या है? ऋषि वाल्मीकि की तपोस्थली थी। किसकी थी? ऋषि वाल्मीकि की तपोस्थली, ऋषि वाल्मीकि की तपोस्थली। अब वो बात तो भुला दी आप लोगों ने। सहरिया जनजाति, राजस्थान में सबसे ज्यादा सहरिया किस जिले में है? 12 जिले में है। लूणियावास आपका बिल्कुल सही है। लूणियावास जो है वहां पर गधों का मेला भरता है, वो राजस्थान का प्रसिद्ध गधों का मेला है। ऐसे तो गधों का अभ्यारण्य है ढूंढ लो झुंझुनू में, और ऐसे हाड़ौती का गधों का मेला है यहाँ पर सोरसन अंता 12 में। ठीक है, सहरिया जनजाति राजस्थान में यहाँ जो रहती है 12 में, एक 2 तहसील है शाहबाद और किशनगंज, यानी राजस्थान की 99% सहरिया जनजाति 12 जिले में रहती है। तो सीताबाड़ी का मेला इस यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि की तपोस्थली थी। कहते हैं जब माता सीता का श्री राम ने परित्याग कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद में सीता माता यहीं आकर रही थी। और यहाँ पर लवकुश नामक झरने भी हैं। लवकुश नामक झरने, बताइए कि राम के बड़े पुत्र का नाम क्या है? कमेंट कीजिए फटाफट। लवकुश नामक झरने, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा बिल्कुल बताएंगे आपको, आप फिक्र ना करें। लवकुश नामक झरने, पुलिस की बुक नौर में मिल जाएगी क्या आसू जी? बिल्कुल मिलेगी पुलिस की बुक। लव कुश, राकेश शेखावत गलत, मंगाराम जी गलत, कुश भूपेंद्र यादव गलत, निशा चौहान गलत। सर पटवार में बिल्कुल काम आएगा, सभी एग्जाम में काम आएगा, सभी प्रतियोगी परीक्षा को सभी को मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो यहां क्या है? लव उत्तर सही होगा है, तो ये क्या है? गलत है। बिल्कुल जिनका कुश बताया गया है वो सही है। श्री राम के बड़े पुत्र का नाम क्या है? कुश है। क्या नाम है बड़े पुत्र का नाम? बड़े पुत्र का नाम कुश है। ठीक है, तो वो तो मैं देख रहा था कि कौन कितने हैं जो लव बोलते हैं। अरे लव थोड़ा दिन चल रहा है, छोटो हुआ है लव, ठीक है, थोड़ा दिन बाद में टूट जाए नहीं भी। यही लव छोटा पुत्र था, बड़े पुत्र का नाम कुश था, और कुश से कुशवा बना, और कुशवा का अपभ्रंश क्या हो गया? कछुआ। अपने क्या राजस्थान में अपभ्रंश जल्दी कर देते हैं। जैसे किसी का नाम होता है मंजू, अपने क्या कहते हैं? ओ मंजूड़ी। किसी का नाम होता है अरे राजूराम, ओ राजूड़ा, राकेश, ओ राकेशिया। अपभ्रंश बहुत जल्दी कर देते हैं। तो उसी प्रकार बड़े पुत्र का नाम क्या है? रघुवीर कुमार। बिल्कुल आप जिन्होंने पहले बताया था कुश, वो तो मैं चेक कर रहा था कि लव वाले कितने होते हैं। ठीक है, तो कुश उनके बड़े पुत्र का नाम है, और कुश से कुशवा वंश की उत्पत्ति हुई, जिसे हम कछुआ वंश के नाम से जानते हैं। जयपुर के ढूंढाड़ प्रदेश में दुल्हा राय ने आकर नींव रखी थी। श्री राम, उनके पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम अज, अज के पिता का नाम दलीप, दलीप के पिता का नाम रघु। ठीक है, तो रघुवंश तिलक कहा गया है उन शासकों को। क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है। ब्राह्मणी माता का मंदिर है। यहाँ इन माता के अगर भाग की पूजा ना होकर पीठ की पूजा होती है। पीठ की पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। मामा भांजा का मंदिर, मामा भांजा का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, भंड देवरा, जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं, मिनी खजुराहो कहते हैं, और इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। हाड़ौती का
खजुराहो भी कहते हैं। हाड़ौती का खजुराहो। खजुराहो क्या होता है कि खजुराहो वो होता है जो मतलब जहां पर अश्लील फोटो बनी हो उसे खजुराहो कहते हैं। क्योंकि हाड़ौती का खजुराहो ये है, पानी की बोतल लग दी, हाड़ौती का खजुराहो। और इसके अलावा प्रश्न आ जाता है कि जो राजस्थान का खजुराहो है वो कौन सा है, तो किराड़ू बाड़मेर सोमेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में है। और राजस्थान में मेवाड़ का जो खजुराहो जिसे बोलते हैं वो है जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में है। तो आप इसका ठीक है मामा भांजा मंदिर, हाँ बिल्कुल बता रहे हैं अटरू 12 में। एक बार पानी पी लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। तो हाँ नगन मूर्ति मिलती है, अश्लील मूर्तियां वही जिसे खजुराहो कहा जाता है, बिल्कुल। सर्वाधिक मसाले भूपेंद्र कुमार जी यहीं पर होते हैं। पेमेंट कर दी और ऑर्डर नहीं हुआ तो धुरीना पर नंबर दिए आप वहां पर कॉल कीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। गड़गच शिवालय, इसके बारे में बात करेंगे अपने। महाराष्ट्र में क्या है खजुराहो, बिल्कुल सुरेश कुमार जी अच्छे हैं। गड़गच शिवालय जो है ये भी अटरू में है। कहां पर है, अटरू 12 में। प्रश्न आता है कि जीणमाता ने आक्रमण किया था, औरंगजेब ने आक्रमण किया था जीणमाता पर। हम क्या पढ़ते हैं कि औरंगजेब आया और उसने जीणमाता के मंदिर पर आक्रमण किया, मधुमक्खियां प्रकट हो गई। मैं आपको आज 4 चीजें बता रहा हूं। मधुमक्खियां प्रकट हुई थी जीणमाता के मंदिर में, बिल्कुल सही है। मधुमक्खियां प्रकट हुई थी अचलगढ़ दुर्ग, जिसे भंवराथल दुर्ग भी कहते हैं, जब महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया था सिरोही जिले पर, अचलगढ़ दुर्ग पर। और अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट हुई, तो उसे क्या कहते हैं, बोलिए, भंवराथल दुर्ग। उसी प्रकार जयपुर में जो माता का मंदिर है जोबनेर में, ज्वाला माता, खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी, खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी, कछवा वंश से निकली हुई शाखा है। तो खंगारोतों की जो कुलदेवी है ज्वाला माता, उनके मंदिर पर जब आक्रमण किया गया लाल बेग के द्वारा, किसके द्वारा, लाल बेग के द्वारा, जब जेतर सिंह वहां के शासक थे, तब भी मधुमक्खियां प्रकट हुई थी। और मधुमक्खियां जब प्रकट हुई तो वहां से वो भागे तो उनकी एक नौबत रह गई थी। नौबत एक वाद्य यंत्र होता है जो आज भी उस मंदिर में विराजमान है। उसी प्रकार गड़गच शिवालय में यहां पर औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था, औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था। तो ये भी आप नोट कर लेना, औरंगजेब ने, ठीक है। तो औरंगजेब यानी औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था। सबसे अधिक प्रेम विवाह होते हैं ग्रासिया जनजाति में। ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह जैसे मेलबो विवाह, तानना विवाह, ठीक है। उसके अलावा उसमें कई विवाह है, 5-6 प्रकार है। मेलबो विवाह है, तानना विवाह है, पहरावना विवाह है, ठीक है, और मोरबंदिया विवाह है। आंसू जी के ट्रिक चैनल है आपका, हाँ मन्नू कुमावत जी, ठीक है। आंसू जी के ट्रिक, हाँ मेरा ही चैनल है, आप वहां पर भी देखते हो, यहीं पर भी देखते हो, एक ही बात है, वहां पर भी वीडियो डाले हुए हैं। अब अपने पढ़ते हैं लास्ट जिले के बारे में। साफ करने वाला डेस्टर कहां गया, स्क्रीनशॉट ले लिएगा आप लोगों ने, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। अलवर जिले के बारे में, बिल्कुल 7 संभाग है राजस्थान के, सभी के बारे में बताएंगे। आज 2 के बारे में अध्ययन कर लिया, कल और बताएंगे। तो आज अपने बात करते हैं बूंदी, किसके बारे में बात करेंगे, बूंदी। सर ज्वाला माता जोगनेर में हमारे पास है, बीकानेर के बारे में बताओ। तो एक दिन में सब्र रखो आप सर, ठीक है, सभी बातें बताएंगे आपको। बूंदी, बूंदी का प्राचीन नाम मिलता है फर्रुखाबाद। क्या मिलता है, फर्रुखाबाद। बूंदी की स्थापना किसने की है, बूंदा मीणा ने। बूंदी कितने रुपए किलो है, 84। खंभों की छतरी। कल धुरीना पर क्लास होगी,
ठीक है, 84 खंभों की छतरी होगी। बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। बूंदी में जो है, यहां बूंदी के अंदर फर्रुखाबाद, इसका प्राचीन नाम है बिल्कुल, बूंदा मीणा ने शहर बसाया था, बूंदा मीणा लिखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा था 84 खंभों की छतरी है, और 84 खंभों की छतरी है। बूंदी 84 रुपए किलो है। बूंदी का भोग लगाते हैं देवताओं को। किसको लगाते हैं? देवताओं को। और देवताओं को भोग लगाते हैं। तो बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक, बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक जो है उसका नाम है देवा चौहान। क्या नाम है? देवा चौहान। बूंदी में क्या क्या प्रसिद्ध है? कजली तीज महोत्सव, कजली तीज महोत्सव जिसे बुढ़ी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं, वो कजली तीज महोत्सव। एक है नेनवा तीज। कौन सा है? नेनवा तीज। एक बांसी की दुगारी, बूंदी में है तेजाजी की कर्मस्थली, तेजाजी की कर्मस्थली। और एक स्थान है केशोराय पाटन, केशोराय पाटन, ये चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है। और यहां पर बना हुआ है शिव मंदिर। क्या बना हुआ है? तो अपने बात करते हैं, यहां पर सारी बातें हो चुकी है। और अब अपने बूंदी के अंदर और पढ़ते हैं तो और कोई ज्यादा नहीं है, एक दो माता का मंदिर है, इंद्रगढ़ माता है जिसे अपने पढ़ सकते हैं। गढ़सीसर झील कहां पर है? जैसलमेर में बनी हुई है। आपको मैंने कह दिया जो आपका मन करे वो प्रश्न पूछ सकते हो। अगर मेरे नजर के सामने वो प्रश्न आया तो राजस्थान के सभी प्रश्नों के बारे में आपको बता दूंगा, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो कल्चर का हो। ठीक है, तो अपने बात कर रहे हैं बूंदी जिले की। बूंदी में आपको कजली तीज याद करनी है, नेनवा तीज याद करनी है, और उसके बाद में बांसी की दुगारी, तेजाजी की कर्मस्थली है, और केशोराय पाटन है जो चंबल नदी के किनारे शिव मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ एक मंदिर और बताया मैंने जो आपको, इंद्रगढ़ माता का मंदिर। तो मैं एक बार फटाफट सभी जिलों के बारे में जो ट्रिक बताई थी वो आपको रिपीट कर देता हूं सारे के सारे एक साथ। अजमेर के अंदर एक बादशाह हो, बिना दो सेनापतिया, एक को नाम लाल्या और दूसरा वो काल्या। तेज बुद्धि का फटाफट रिपीट कीजिए आप भी। तेज बुद्धि के थे तो पंजाब भेजा गया, क्या लाने के लिए? कल्प वृक्ष लाने के लिए। कहां पर लगाया? मांगलियावास में। मांगलियावास सॉरी कहां पर लगाया कल्प वृक्ष? पुष्कर में लगाया। पुष्कर में लगाया तो कोड़े मारे थे ख्वाजा साहब ने। कौन देख रहा था? फखरुद्दीन देख रहा था। नागौर के अंदर दधीमती माता के वीर पुत्र राम ने 4 भुजा के बल से हमीदुद्दीन नागौरी को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद में बात की थी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का एक जोगी भील था जो तिल का व्यापार करता था, तो उसे घाटा लग गया, तो देवनारायण जी के पास गया और वहां पर फूल चढ़ाए तो उसे धन और शोहरत की प्राप्ति हुई। उसके बाद में बात की थी अपन ने टोंक की। टोंक के अंदर तो डिग्गी कल्याण जी का मांडव ऋषि की तपोस्थली है, और देवधाम जोधपुरिया टोंक के बारे में पढ़ा, तो टोंक वाले जिले हो गए। फिर कोटा की बात करते हैं। कोटा के अंदर क्या है कि विभीषण जी और गेपरनाथ जी खड़े होकर बूढ़े व्यक्ति को कहते हैं कि दशहरा मेला देखिए, तो मसूराधीश जी बोले कि आप है ना, अरे कंसुआ का शिवालय देखो या चारचोमा का शिवालय देखो, चारचोमा का शिवालय देखिए। तो वो लाइन ऊपर नीचे कैसे कीजिए, वो मंदिर वहीं के ही है। झालावाड़ मिठे साहब की लड़की थी गोमती, जिसको चंद्र भगा कर ले गया था 689 किलोमीटर, और 7 सहेलियां खड़ी खड़ी देखती रहेगी, तो वो था झालावाड़। 12 के अंदर अपने बात करके गए कि 12 की ब्राह्मणी माता है जो सीताबाड़ी के मेले में ढोल बजाती है, तो मामा भांजा वहां पर क्या है गड़गद शिवालय में जाते हैं। और भंड देवरा 12 है जिसे राजस्थान का मिनी खुजराव कहते हैं, हाड़ौती का खुजराव कहते हैं, और आपके सामने बूंदी बना हुआ है। बूंदी के अंदर बात की है कजली तीज, नेनवा तीज, इंद्रगढ़ माता का मेला, बिजासनी माता का मेला। बिजासनी माता का मंदिर दौसा में भी है, और दौसा में मेहंदीपुर बालाजी का भी है, वो भी कल पढ़ेंगे अपने, जब आगे नेक्स्ट संभाग की बात करेंगे बता दिया जाएगा आपको कल सुबह कि आज किस जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर यहाँ पर बात करके गए केशोराय पाटन में बांसी की दुगारी, तेजाजी की कर्मस्थली। ठीक है,
पायल लागू, अशोक खिलेरी, बिश्नोई, बिल्कुल सभी आप अब इस वीडियो को क्या करना कि सबसे ज्यादा आप इस वीडियो को उन सभी लोगों को शेयर कर देना जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और अपने नोट्स बना लीजिए। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, 10-10 किताबें पढ़ी है तब जाकर आपको इतना एक साथ बताया गया है। तो आप लोग क्या है इनके एक साथ नोट्स बना लो, और उसके बाद में सर जाते जाते गृह रक्षा विभाग के बारे में बता जाओ, भर्ती आई हुई है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो राहुल सेन मान गए, ग्रेट। निशा चौहान, चलो सर आपकी पेपर कब है? हवा में प्रणाम सर, बिल्कुल, धन्यवाद सबको, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।